आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो पिछली बार 111 सीट लेकर आए थे, बिल्कुल नजदीक थे, जिसको कहते हैं मिस्ड बाय अ विस्कर, इस बार दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए? हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। आपको पहले से पता है तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको नंबर पता है। मगर मैं 160 से ज्यादा कहता हूँ, 180 भी हो सकती है। मैं तो 160 से ज्यादा कहता हूँ, 160 नहीं कहता हूँ इतना। और मैं हर चुनाव में आकलन अपना कहता हूँ। राहुल जी, खास 58 दिन तो यहाँ बिहार में नहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो प्रधानमंत्री पे वो हमेशा वार करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए यहाँ भरतनाट्यम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है प्रधानमंत्री बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे का विवाह हो यहाँ पर। ये इस तरह का जो स्तर है बातचीत का चुनाव के दौरान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, इस देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो प्रचार नहीं कर सकते थे। जनता में जाकर अपनी पार्टी की बात, अपनी बात, अपने प्रत्याशी की बात नहीं कह सकते थे। तो उसको कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकारों ने एक फैशन बना दिया कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? प्रचार कर कर तो चुनकर आए हैं भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कौन रख सकता है? जिस सरकार का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री करे, उस सरकार के कामों को अच्छे तरीके से और फ्यूचर रोड मैप को अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन रख सकता है? और चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। लोक संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को उसमें तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की स्तर बगर की बात करती है। मगर मैं राहुल जी और खड़गे जी को, दोनों को, मुझसे मांगा नहीं है, फिर भी एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने चुनाव में मोदी जी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र वाक्यों का प्रयोग उनकी माताजी से लेकर मणिशंकर अय्यर ने किया है, हर बार देश की जनता ने भाषा के गंदे दलदल के उपयोग में कमल को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है और इस बार भी यही होगा।